पे जेंट्स लोग है ना बिना नहाए जैसे मंदिर आ जाते हैं अभिषेक करने के लिए, तो मंदिर में ही नहाते हैं, तो ये उचित? मुगल शासन काल में व्यवस्थाएं ऐसी बनाई गई थी, जब घर से श्रावक धोती दुपट्टा पहन के हाथ में द्रव्य की थाली लेकर के चलता था, तो सैनिक वगैरह जो थे वो भाले से थाली को ऐसे फेंक देते थे। इस चक्कर में श्रावकों ने एक व्यवस्था बनाई कि द्रव्य घर से ना ला करके मंदिर में ही रख दी। वहाँ से सीधे साधे आए, यहीं पे धोती दुपट्टा पहने, यहीं से द्रव्य उठाई, भगवान की पूजा करी और उतारा और चले गए। ये व्यवस्था तो ठीक थी। अब कई शहरों में, नगरों में, मंदिरों में देखा कि वहाँ पर वॉशरूम की, टॉयलेट की, लघुशंका की सारी व्यवस्थाएं। सराउंडिंग 1 किलोमीटर के एरिया में तो आप रहते हैं। 1 किलोमीटर के एरिया में रहने पर अपने घर से नहा करके फ्रेश होकर के आने में कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अब चूंकि हम व्यवस्थापक हैं, तो हमने वहाँ पर मंदिर में व्यवस्था बना दी। अब सोचिए, जहाँ पर भगवान बैठे हैं, उस भगवान के बैठने के 100 हाथ के डाइस एरिया में लघुशंका करने वाला कोढ़ी होता है। आप बताओ मुझे, अशुद्धि असुचिति का स्थान होता है, उससे जो है बड़ी दिक्कत होती है संसार में। अब प्रभु बैठे हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, कितने हाथ का फर्क है। यहीं पे आया, नहाया, धोया, टॉयलेट करी। सोचो, पवित्र परिसर में आप अपने दुनिया भर का मैला लाके यहाँ छोड़ करके चले गए। क्या अच्छा होता, घर के अंदर नहाते, वहीं धोते, वॉशरूम प्रॉपर फ्रेश होते, यहाँ पर आते। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हम वहाँ से यहाँ आकर के कपड़ा बदलेंगे, तो यहाँ कपड़े बदल लेते तो ठीक था, नहाने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। हमने तो आज तक कभी मंदिर में कभी स्नान इत्यादि नहीं किया। मंदिर की शुचि वातावरण में हमारी देह की असुचिता की वहाँ पे रख दिया, और हम धर्मात्मा कैसे कहलाएंगे? तो ये बहुत विचारणीय प्रश्न है, आप इसमें संशोधन करिएगा। साथ ही साथ ये देखिएगा कि जब मुगल शासन में इस तरीके की दिक्कत होती थी, तो हमने मंदिरों में द्रव्य धोने की व्यवस्था करी, धोती दुपट्टे की व्यवस्था करी। आज तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे से घर से तैयार होकर के, वहीं से सोले के वस्त्र पहन करके, थाली में वहीं से धुली हुई द्रव्य लेकर के मंदिर के लिए चलिए नंगे पैर। उसका कमाल होता है। जब आप आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर एरिया में कहीं भी रहते हैं मंदिर के आसपास, और अपने घर से सोले के धोती दुपट्टा और द्रव्य लेके चलते हैं, तो रास्ते में देखने वाले कितने मिथ्यादृष्टि जीव होते होंगे, उनको आपके उस धोती दुपट्टा और द्रव्य के रूप को देख करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। कितना कमाल की चीज है। लेकिन हम उसके लिए निमित्त ही नहीं बनना चाहते हैं। ये मंगल रूप कहलाता है, पुजारी का रूप मंगल रूप कहलाता है। उस मंगल रूप के साथ चलिए। अपने घर में अपना एक मुकुट भी ले लीजिए, चांदी का एक 7 इंच का मुकुट बनवा लीजिए। घर से सोले के धोती दुपट्टा पहनो, अपना मुकुट खुद लगाओ, एक टीका लगाओ, पकड़ो और फिर निकलो। और ये मुकुट के साथ मंगल रूप देख करके कई लोगों को तुम्हारे भगवान पे विश्वास हो जाएगा। लोगों को लगेगा कि मार्ग तो यही है। तो ये भी एक प्रभावना है जो आप प्रतिदिन कर सकते हैं, और इसका बहुत अच्छा आप लाभ ले सकते हैं। जब यहाँ से वापस लौटिए घर, तो एक कटोरी में या फिर एक छोटी सी कलशिया में गंधोदक लेकर के जाइए। उसका भी कमाल है। गंधोदक लेके जाइए, रास्ते में आपको जो मिल जाए, परिचित या अपरिचित, ये भगवान का गंधोदक है, तुम भी लगा लो, तुम भी लगा लो, तुम भी लगा लो। इस बहाने से जो जैनेतर बंधु हैं, उन तक जिनेंद्र प्रभु के चरणों का गंधोदक उनके माथे तक पहुंच करके उनके कर्म को छपण करने में निमित्त बन जाएगा। कोई गाय है, कुत्ता है, कोई बकरी पड़ी है, कोई मर रहा है, उसको हमने जाते जाते दूर से ऐसा छिड़क दिया। पढ़ते हैं ना, गो मारिम, गज मारिम, अश्व मारिम, महिषी मारिम, कल्प मारिम, द्रुम मारिम। पढ़ते हैं ना कि ये बीमारी दूर हो शांति धारा में। तो यहाँ से निकलो तो वापस जाकर के उनके ऊपर गंधोदक छिड़क दो। गंधोदक छिड़कने से उसको भी लाभ मिलता है। इसको धर्म ध्यान और प्रभावना कहते हैं बंधुओं। यहाँ पर आकर के मचाओ मत। और अगर मान लीजिए आज तक व्यवस्था बनी है तो उसमें संशोधन करो ना। अच्छा सुनने के बाद इम्प्लीमेंट करने का भी तो काम होता है कि नहीं, कि पक्के वाले हो गए हो तुम, हम नहीं सुधरेंगे चाहे कुछ हो जाए।
ऐसा नहीं बनो। कैसा करो? महाराज आपने अभी बताया, इसके पहले हमारी दृष्टि नहीं गई थी, हम इसको सुधार करते हैं। गुरुवर ने हम लोगों को जब कोई भी चीज़ बताई, हमने सुधार किया। सुधार करने पर हम लोग रोज अपडेट होते चले गए। आचार्य श्री जी ने कभी भी जीवन काल में कोई भी बात कही, तुरंत मैंने उसको अपडेट किया, संघ ने अपडेट किया, और धीरे 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 हम लोग बहुत अच्छे डेवलप होते चले गए। आप सबका भी कर्तव्य बनता है, साधु परमेष्ठी का उद्बोधन लेते हैं तो उसको थोड़ा सा ट्रस्ट के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा लाभ आप सबको भी मिलेगा।